हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजीव गुप्ता आप लोगों को यहाँ फिजिक्स पढ़ाऊंगा सीबीएसई 11th क्लास के लिए। आई यूज्ड 24 years of crucial period for this education to teach physics। काफी लंबा टाइम हो गया मुझे इस फील्ड में और मैंने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं कि हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, किस तरीके से क्या मोटिव होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा मोटिव, माय मोटिव इज नॉट टू क्रिएट सच पीपल हु क्रैम्प। केवल मेरा पर्पस क्या है कि मेरा पर्पस है मैं बच्चों के अंदर इंसाइट डेवलप करूं, उनको इस तरीके से जनरेट करना है कि बच्चे फिजिक्स को रटे नहीं, समझें। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर सब्जेक्ट, इफ यू क्रैम्प इट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। क्रिएट इंसाइट, जनरेट करिए, कॉन्सेप्ट जनरेट करिए, किस तरीके से आपको करना है ये आप डेवलपमेंट कीजिए, तो आप निश्चित रूप से यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ एंड ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन। नाउ हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, 11th के पहले टॉपिक पर चलते हैं। बट चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमें नई वीडियो हमको मिल सके। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेके चलेंगे विच इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी इज द रूट क्वांटिटी। रूट क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज। ये वे क्वांटिटी हैं जिनको बनाने के लिए नथिंग इज रिक्वायर्ड, दे आर नेचुरली गिवन। क्या है ये? वो क्वांटिटी है जिनसे हम बहुत सारी क्वांटिटी को जनरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेंथ, मास, टाइम, करंट। तो हाउ विल यू डिफाइन दोज क्वांटिटी which are independent and used to generate the physical quantity। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, those quantity which are independent and used to generate the physical quantity, just like length। लेंथ के अंदर ब्रेड्थ भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी, विड्थ भी आ जाएगी, लेकिन बेसिकली लेंथ को हम कंसीडर करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, etc। these are fundamental quantities। now let us begin system of units। system of units हमारे फिजिक्स के अंदर बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज किया गया है। पहला क्या है? फर्स्ट इज MKS। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर, kilogram and second is CGS, centimeter, gram and second, third is FPS।
foot, pound and second. In most of the cases, we always use the first one. सबसे ज्यादा जो आपको यूज करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको दिखाई देगी वो होगी MKS. Later on in 1960, a new system of unit called international system, this is called SI, is generated, which includes 7 fundamental quantity and 2 supplementary units और quantity. अब ये कौन कौन सी होंगी? अब इसके अंदर जो 1960 में जनरेट हुई SI सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम हम बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, कौन से सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्या होता है, अभी हम देखते हैं. लेट अस स्टार्ट SI सिस्टम. SI system, fundamental quantity, serial number, unit and symbol. First one, length. Unit is meter. Symbolically, it is used by capital L enclosed in bracket. इसको enclosed in bracket क्यों किया, इसको भी हम बताएंगे. पहले आप इसको नोट करिए. देखिए, हमारा मोटिव हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स का मोटिव जो भी टीचर हो केवल एक ही होना चाहिए कि उसको रटवाना नहीं है, उसको केवल इंसाइट क्रिएट करनी है, उसको फंडामेंटल जनरेट करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जनरेट करने हैं. जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जनरेट हो जाएंगे तो फिजिक्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड गो फॉर ए लॉन्ग जर्नी. सेकेंड इज मास. दिस इज इन kg, used for m. Third is time in second. This is capital T. Fourth one is electric current, ampere. This is A. Fifth one, temperature in Kelvin. This is theta. Sixth one, luminous intensity, candela, CD, just like cadmium. Amount of substance, this is in mole, nothing is used. अब आप इसमें इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं, इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी. द एनर्जी विच इज पास्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए मीडियम चाहे वो एयर हो और आइदर सरफेस हो, उससे पास होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं इंटेंसिटी. व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूमिनस? ल्यूमिनस मीन्स द एनर्जी विच इज यूज्ड ओनली फॉर विजिबिलिटी. देखिए, हमारे जो स्पेक्ट्रम है, जो सन है, सन के अंदर रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अंदर जो विबग्योर जो इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज विद इन रीजन ऑफ
विजिबल रीजन। वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 6900 एंगस्ट्रॉम। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंदर द रीजन below 3900 angstrom is called ultraviolet region. The region lying between 3900 angstrom to 6900 angstrom, maybe more than, is called visible region, and the region beyond 6900 angstrom is called infrared region. हमारी आंखें विजिबल रीजन के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6900 एंगस्ट्रॉम तक के लिए इक्वली सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज जब हम रेड रीजन की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं, छोटा स्मॉल, क्योंकि हमें क्या लगती है, चौंध लगती है, पंजेंसी लगती है, रेडिएशन बहुत तेज लगती है, इसलिए हम अपना को छोटा कर लेते हैं। जब हम ऐसी रीजन में जाते हैं जहां अंधेरा होता है, मींस नियर बाय 3900 एंगस्ट्रॉम, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ओपनिंग कर लेते हैं आंखों की, जिससे क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि हम ज्यादा आंखों का अपर्चर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन उनके बीच में 3900 से लेकर के 6900 एंगस्ट्रॉम के बीच में लेकर के एक ऐसा कलर है जिसको हम कहते हैं येलो ग्रीन। Its wavelength is approximately 5500 angstrom. The eyes are very most sensitive for 5500 angstrom. इसी के लिए हमारी इस रीजन पर, इस वेवलेंथ पर हम अपनी आंखों को नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हमने जो बात की वो केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की। अब हम चलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे चलते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट ऑल आर इंक्लूडेड इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम इज ए स्मॉल सिस्टम, एसआई सिस्टम इज ए होल सिस्टम, जिसके अंदर एसआई सिस्टम के अंदर एमकेएस सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, और विद इंक्लूजन ऑफ रिमेनिंग 3 क्वांटिटीज इन फंडामेंटल रीजन। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करने से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वो हैं, कैसे कैसे सिंबल्स उसमें यूज होते हैं, क्या क्या उसके अंदर। अगेन सीरियल नंबर, सप्लीमेंट्री, क्वांटिटी, यूनिट की बात हम करते हैं, सिंबल की बात करते हैं। पहला है प्लेन एंगल, इट इज इन रेडियन, दिस इज 2D। 2 डायमेंशन के अंदर जो एंगल मेजर होता है, जैसे आपने एक सर्किल बनाया और उसके अंदर एक आपने सेक्शन लिया, सेक्शन में आपने सपोज को थीटा एंगल लिया, 30 लिया, 60 लिया, 45 लिया, वो एंगल, दिस एंगल इज मेड विद इन ए पेपर। 2 डायमेंशन के अंदर होगा। जो पेपर होती है, पेपर के डायमेंशन केवल लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में होती है, इसलिए हम उसको 2 डायमेंशन पेपर बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन में जो एंगल फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे। कोई सिंबल का हम इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस का मतलब है यूनिटलेस क्वांटिटी है। वैसे हम मेजरमेंट में रेडियन का यूज करते हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं है, किसी तरीके की कोई पावर नहीं आती है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से डायमेंशनलेस है, कौन कौन से डायमेंशन क्वांटिटीज है। सेकंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो बनता है वो बनेगा आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर। जैसे आप कोई बॉल लेंगे, आप एक घर में तरबूज लेकर के आए, तरबूज जब लेकर के आएंगे तो मार्केट से सेलर से क्या कहेंगे कि इनिशियली चेक इट, इज इट क्लियर और नॉट, इट इज फाइन और नॉट। तो क्या करते हैं, बीच में से एक छोटा सा स्मॉल पार्ट कोनिकल सेक्शन हम निकालते हैं। जो कोनिकल सेक्शन जो जहां पॉइंटेड होता है, वहां जो एंगल बनता है वो 3 डायमेंशन एंगल होता है। इसलिए उसका जो यूज क्या है, स्टेरेडियन।
और इसको स्मॉल लिखते हैं str, this is 3 dimension, nothing simple is used. These are the two supplementary quantities which is used in SI system. तो इस तरीके से हमने ये अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो चीजें पढ़ी. फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज which are independent, do not depend on any other quantity, required to generate the new physical quantity. मीन्स जितनी भी क्वांटिटीज लिखी जाएंगी वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में ही हमारी होंगी. सिंबल्स, सिंबल्स का जो पर्पस है अभी हम आगे बात करेंगे. सिंबल्स का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले हमने ये दो चीजें बताई आपको. अब हम देखते हैं इसके अंदर डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और आप कह सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड, डिराइव्ड मीन्स बनाया हुआ, डेरिवेशन करा हुआ. डेरिवेशन मीन्स दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड with the help of fundamental quantities are called derived quantities and their units are called derived units. Those quantities which are generated with the help of fundamental quantities called derived quantities and their units are called derived units. है कौन कौन सी? बस इस टॉपिक को लेकर चलते हैं. एग्जाम्पल की बात हम करेंगे. एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और ये बात समझ लें, जिस क्वांटिटी के अंदर मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है, दोज क्वांटिटी विच इंक्लूड मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की बात हम करते हैं, यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर. इसके बाद में आता है वॉल्यूम. देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का LBH की हमने बात कर दी. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की हमने इसके अंदर बात करी है. लेंथ ब्रेड्थ हाइट की जब हम बात करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? यूनिट इज मीटर. All these quantities are also explained in dimensional formula and dimensional analysis. तो लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि है क्या. ध्यान रखिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल वो हैं जो हमने 7 आपको बताई हैं. इसके अलावा कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है. लेकिन अगर आप किसी फॉर्मूले के अंदर, किसी क्वांटिटी के अंदर एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, आइदर इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात मैं बाद में करूंगा, अभी यहां बात नहीं कर रहे हैं हम. तो जो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बात करते हैं, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर एक से ज्यादा, if the formula containing more than one fundamental quantities either by the operation multiplication or division, then the units or the quantity is called derived quantities and the derived units. तो आज हमने इस वीडियो में जो बात करी है वो केवल दो टॉपिक्स के बारे में बात करी है. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल एसआई सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उसके अंदर फंडामेंटल जो एसआई सिस्टम है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज इंक्लूड की हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल है, कौन कौन सी एसआई सप्लीमेंट्री हैं, और साथ में हमने बात की है डिराइव्ड यूनिट्स की विद एग्जांपल. तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो आसान होगा. इकट्ठा जब आप पे हो जाता है, जब कहते हैं ना घर में किताब आती हैं बहुत सारी, तो उनको देख करके अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन पढ़ने को मन नहीं करता है. अगर हमें कोई कहानी का
किसी कॉमिक्स का, किसी नॉवल का एक एक पेज दिया जाए और उनसे कहा जाए पढ़ करके जरा इंटरेस्ट तो जनरेट करो, शायद हम उस पेज को पढ़ लेंगे। लेकिन जब हमारी उसमें इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें यह लगेगा भाई नेक्स्ट पेज तो हमारे पास आना चाहिए। और जैसे जैसे नेक्स्ट पेज आते जाएंगे वैसे वैसे हमें जनरेट होता जाएगा इंटरेस्ट। तो यही इसी टाइप का इंटरेस्ट हमें यहां फिजिक्स में डेवलप करना है। ध्यान रखिए, फिजिक्स को अगर टाइम ली आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिक्स इज योर फ्रेंड। लेकिन इन केस ऑफ हीप जब इकट्ठा हो जाएगा फिजिक्स आपका साथ नहीं देगी। ना आप फिजिक्स का साथ दे पाओगे, ना ही फिजिक्स आपका साथ देगी। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज जस्ट एन एनवायरनमेंट। जो हम पढ़ते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम चलते हैं कि कैसे चलना है, जूते कैसे लेने हैं, हाथों को रगड़े। देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में आपको बताया, क्वांटिटी क्या होती हैं। आप लोग मेरा साथ निभाते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर वॉच करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे साथ निभाते रहें, मैं आपका साथ निभाऊंगा। जितनी कोशिश है हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने अपना इस टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।